अगर आप 2026 में जॉब की तैयारी कर रहे हो और ड्रीम है टीसीएस जैसी टॉप आईटी कंपनी, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीसीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में टीसीएस एनक्यूटी क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए और आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। हम 1-to-1 बात करेंगे, हमारे संडे फ्री सेशन में आप आ सकते हैं। तो बहुत सारा कुछ होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टीसीएस एनक्यूटी? बहुत से लोगों के यही क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले करियर की स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं होता है एनक्यूटी है क्या। तो टीसीएस तो आप जानते ही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एनक्यूटी होता है नेशनल क्वालिफायर टेस्ट। इसका मतलब होता है टीसीएस की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जाम जिसको क्वालिफाई करके आप टीसीएस के अंदर जा सकते हैं। अब आते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। मैंने पूरा लिख के और रिसर्च करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। अप्लाई तो टीसीएस एनक्यूटी में जनरली जो करते हैं वो करते हैं बीटेक, बीई, एमसीए, एमटेक, एमई के स्टूडेंट्स, बट कभी कभी ये बीसीए, बीएससी और नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए भी आती है। 60% और 6 सीजीपीए रिक्वायर्ड तो होता ही है इस एग्ज़ाम में। कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर आपकी होती भी है तो ज्वाइनिंग के टाइम तक वो क्लियर हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप आपको देती हूँ, हर ड्राइव में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस देख लेना, टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेना। उसके बाद आपको अप्लाई करने में हेल्प मिल जाएगी। आते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता क्या है। तो इसके 2 सेक्शन में डिवाइड होता है टीसीएस एनक्यूटी। पहला होता है फाउंडेशन सेक्शन, एक होता है एडवांस सेक्शन। तो फाउंडेशन सेक्शन में क्या क्या मिलेगा आपको? न्यूमेरिकल एबिलिटी मिलेगी, रीजनिंग एबिलिटी मिलेगी, वर्बल एबिलिटी मिलेगी। ओके, अब आते हैं एडवांस सेक्शन में। क्या होता है एडवांस सेक्शन में? आपकी एडवांस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, एडवांस रीजनिंग होता है आपका, इसमें कोडिंग सेक्शंस भी आते हैं। इसका जो टोटल ड्यूरेशन होता है 180 to 190 मिनट्स तक एग्ज़ाम चलता है। नेगेटिव मार्किंग होती ही नहीं है। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी इसकी है कि स्पीड और एक्यूरेसी अगर आपकी होगी तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लोगे। आते हैं कि सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स आएंगे वो आते तो बहुत सारे हैं, मिक्स आते हैं क्वेश्चंस, लाइक परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रोबेबिलिटी होगा, पीएनसी होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होगा। आपका बहुत टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको पढ़नी ही है। और कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मांग लेना मेरे से। और रीजनिंग के लिए आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, आपका पजल्स, आपके मिरर इमेजेस और आप ये कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपका वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस, आपके एरर डिटेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपको सारा बता दूंगी। आपको जो भी चीज़ मेरे को पर्टिकुलरली समझनी है, या तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, या तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी। अब आते हैं कोडिंग में क्या इंपॉर्टेंट है। कोडिंग में एरेस, स्ट्रिंग, बेसिक डीएसए कॉन्सेप्ट, लूप्स एंड कंडीशंस, और भी बहुत कुछ होता है। तो अगर आपका कोडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपका चांसेस है कि आपको डिजिटल रोल ज़रूर ही मिलेगा। तो कोडिंग अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया ना भैया, तो आपका टीसीएस डिजिटल तो पक्का है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस को समझिए आप। ऑनलाइन एनक्यूटी एग्ज़ाम होता है जो कि आप देने जाते हैं, या तो आपका घर बैठ के हो जाएगा, या तो आपको सेंटर जाना पड़ेगा। अपने नियरेस्ट सेंटर पर जाइए और आपको एनक्यूटी एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। टेक्निकल इंटरव्यू में आपसे आपका जो सीवी में आपने मेंशन किया होगा वो सब कुछ पूछेंगे, ठीक है। और आपकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी लैंग्वेज आपको आती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो स्ट्रॉन्ग करना है आपको। फिर आता है आपका मैनेजरियल इंटरव्यू। उसमें आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपको आपकी कम्युनिकेशन चेक हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस चेक हो सकता है, आपका सैलरी नेगोशिएशंस एचआर इंटरव्यू में होगा। वैसे सैलरी तो फिक्स होती है, क्योंकि टीसीएस एनक्यूटी एग्ज़ाम का जो पैकेज है वो तो पैकेज है ही, तो इसमें सैलरी का इशू नहीं आएगा। बट हाँ, आपकी जो लोकेशंस आएंगी, आप लोकेशन इशू हो सकता है, या जो भी आपको इशू होता है आप अपने एचआर से
बात कर सकते हो एचआर इंटरव्यू में, ठीक है। अब आते हैं कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको 3 रोल मिल सकते हैं। कौन कौन से 3 रोल? एक तो निंजा एंट्री लेवल का, डिजिटल आपको बेटर पैकेज मिलेगा, प्राइम अगर टीसीएस प्राइम मिल गया तो वो हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है आपको। आते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि जो मेरी स्ट्रेटजी टिप्स हैं वो सब मैंने नोट डाउन करके रखी हुई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि वो है एप्टीट्यूड को डेली प्रैक्टिस करना है आपको। मतलब हर दिन आपको 20 to 30 क्वेश्चंस रोज़ लगाने हैं एप्टीट्यूड के। इससे आपकी ना प्रैक्टिस सेट होगी, आपकी जो गलतियां हो रही हैं वो आपको पता चलेगी और आप टाइम कम लोगे। कोई भी क्वेश्चन करने में ना आप अगर मान लो पहले ज़्यादा टाइम ले रहे होगे तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको उसी क्वेश्चन को लगाने में कम टाइम लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोडिंग आपको रोज़ करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी ही करनी है, ठीक है। उसमें आपको सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए आपको अपने आप से, मतलब एक होता है ना, मैंने जो कोशिश की थी वो ये की थी, मैंने मिरर के सामने खड़े होकर इंटरव्यू की प्रैक्टिस की थी, काफ़ी की थी, ठीक है। तो आप मॉक इंटरव्यू अपने खुद से ले सकते हो, आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो। आप जो भी पुराने एग्ज़ाम्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हो, उनके टेस्ट उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि लोगों की नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, पर लोगों के क्वेश्चंस छूटने लगते हैं तो वो कुछ भी तुक्का लगाते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट का पूरा खेल है, अगर आपका वो सही हो गया तो आप अच्छे से, मतलब आते हुए क्वेश्चन भी क्यों ही छोड़ोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको उसमें देखना है, समझना है, 1-2 मिनट उसको समझो, अगर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। एक क्वेश्चन के पीछे पूरा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इनके लिए मैं ट्रिक्स बता देती हूँ। रोज़ रिवीजन करो आप। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिससे मैंने पढ़ाई की थी और मैंने अपने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया था। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम डायरेक्ट मत देना। कोडिंग को स्किप मत करना, ठीक है। एंड एप्टीट्यूड को मतलब छोड़ना नहीं, मतलब बहुत लगाना है भाई। और ना सिलेबस को अंडरस्टिमेट मत करना, या भाई ये परसेंटेज ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये है, कुछ नहीं भाई। हर चीज़ को सीरियसली लेना है, ठीक है। हर चीज़ मतलब कि भाई अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज में अच्छे क्वेश्चन ही टीसीएस देगा, कोई बच्चों वाले तो देगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने जो भी फ्रेंड्स टीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भेजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है उनके लिए। और मैं इंस्टाग्राम पर इससे रिलेटेड चीज़ें बताती रहती हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो 1-2 महीने तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि टीसीएस आपसे ना निकले। लक पे बिलीव मत करो, प्रोसेस पे करो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इतना बड़ा ज्ञान आपको नहीं दूंगी, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग मेहनत करो और प्रिपरेशन करो। बाकी तो जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मैं फिर से बोलती हूँ, तो और लोगों के पास भी इसको भेजिए, क्योंकि उन्हें बहुत ज़रूरत होती है। जब मेरे टाइम पे मुझे गाइडेंस की बहुत ज़रूरत थी, तो अगर आपको लगता है कि किसी को गाइडेंस की ज़रूरत है तो उन तक ये वीडियो भेजिए। थैंक यू सो मच।